अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, वफाकी बजट के बाद सूबाई बजट भी आ गया है और इस बजट से बराह रास्त कराची वालों का, सिंध वालों का बड़ा ताल्लुक़ है। कराची वाले शहर कायद के बासी इस बजट के हवाले से क्या सोचते हैं? जो 3,500 अरब रुपए से ज़्यादा 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए का जो बजट आया है, जिसमें जनाब आली तरक्याती कामों के लिए 503 अरब, स्कूल्स, बल्दियात, दाखिला सर्विसेज की तरक्याती बजट में कुछ कमी पर गौर किया जाएगा। बल्दियात के लिए 66 अरब, स्कूल्स के लिए 17 अरब और महकमा दाखिला के लिए 11 अरब, सेहत के लिए 21 अरब। मुख्तलिफ अमाउंट्स रखी गई हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में। इस बजट को आवाम कैसा देख रहे हैं? 5,000 रुपये एक आम आदमी की तनख्वाह में बढ़ाने की बात और 10% सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में इजाफे की बात, इसको आम आदमी कैसा देख रहा है? क्या इस बजट को लोग आवाम दोस्त समझ रहे हैं? और जिन जिन चीज़ों के लिए जो जो बजट मुख्तस किया गया है, आप क्या सोचते हैं वो बजट वहाँ लगने जा रहा है और उससे लोगों को रिलीफ मिलेगा? सब कुछ बात करेंगे आज अपने इस शो में। एक वफाक का बजट आता है फेडरल, एक सिंध का बजट जो आज आया है, तो इसमें जो बल्दियात है और एजुकेशन है उसके बजट में कुछ कमी की गई है। बेहतर है बाकी कामों के लिए पैसे ज़्यादा लगाए गए, क्या करना चाहिए था इस बजट में? गरीब आदमी तो वहीं से वहीं रुल रहा है। हाँ, सैलरी अभी बढ़ाने का भी इतना वो तो 5 महीने महंगाई तो आज बढ़ जाती है। हाँ। सैलरी 6 महीने के बाद बढ़ती है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। जैसे कि बाइक हम लोग चला रहे हैं, जॉब हाँ। मशीन नहीं है, बाइक मजबूरी चला रहे हैं, हम लोग पाले हो रहे हैं, उसमें भी रोजी नहीं है। तो किराए दूसरे बंदे घुसे हैं, वो 500 की जगह 200 रुपये में भी ले जाते हैं सौरात को। ये सारा ये प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए था आम आदमी के लिए? सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाई है 10% तनख्वाह। यार उनकी तो जाहिर सी बात है बढ़ जाती है तो डायरेक्टली जाती है। एक अच्छा काम किया है, जो मजदूर की तनख्वाह है वो 5,000 रुपये जो है बढ़ाने की बात हुई है। बेटा 5,000 तो हर महीने बढ़ते हैं हर साल, मगर पूरे 4,000 थोड़ी बढ़ते हैं। 4,000 बढ़ाते हैं, 3,000 बढ़ाते हैं कोई कंपनी में, कोई सुनने वाला तो है नहीं ना सुनाने वाला। सबसे ज़्यादा बजट में किन चीज़ों के ऊपर आप समझते हैं कि अगर गौर किया जाता तो आम आदमी को फ़ायदा मिलता? पहले तो जब मेरे गरीब आदमी को गैस बिजली का बिल तो हाई फाई हो रहा है, ठीक है, लाइट है नहीं, ये 20 मिनट आती है, यकीन करो आप, ये एरिया में 20 मिनट आएगी 2 घंटे का, फिर 20 मिनट आएगी 2 घंटे का, कुछ नहीं है, बिल का ऊपर से ऊपर आ रहा है। इन चीज़ों में कमी करनी चाहिए थी। इन चीज़ों में करनी चाहिए थी। और जैसे कि बेरोजगारी है और ये जो कम परस्ती चल रही है, इसको ख़त्म करना चाहिए। जॉब जो है जिसका राइट है उसको मिले, मेरिट के ऊपर, तो अच्छी बात है। ठीक। बजट कह रहे बजट आ रहा है, आज बजट हो रहा है, यकीन करो ये सारा गरीब आदमी के लिए कोई परेशानी हाल नहीं है। अच्छा, सही वो है? कैसे? वो ऐसा है कि कुछ चीज़ का फायदा नहीं है ना। हाँ। एक चीज़ बजट आने से एक फायदे के लिए बजट आता है कि ये आया, आपको ये सहूलत है, ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, हाँ। ये चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। हाँ। रोज बरोज हर चीज़ को हाथ लगाओ टैक्स, हर चीज़ को हाथ लगाओ टैक्स। एक मामूली वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ वो अभी नहीं है, पंखा लेने जाओ टैक्स बढ़ गए भाई, टैक्स बढ़ गए। अभी सेवर मेवर पे चलाने वाले जो हमारे छोटे मोटे होते हैं उस पे भी इन लोगों ने टैक्स मैक्स बढ़ दिए। सोलर पे? सोलर पे, हाँ। सोलर पे, सोलर को जोड़ो, सोलर छोटा सा पंखा सोलर पे जो चलता है उसके लिए भी जो है ना इन लोगों ने बोला टैक्स है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ। बैटरी लेने जाओ टैक्स उसके ऊपर। भाई तो अभी टैक्स बगैर टैक्स टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि वो लेकर आवाम को उन्हीं के पैसों से सहूलियात दी जाएं। लेकिन वो टैक्स तो वसूल है, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है ना, वो फायदा नहीं हो रहा है हमारा को, तो इस वजह से वो बजट का हमारे से क्या लेना था। हाँ, अगर इस टैक्स के बदले आपकी बिजली के कीमतों में रिलीफ दिया जाए, आपकी गैस की कीमतों में रिलीफ दिया जाए, फल फ्रूट सब्जी इन तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी की जाए, तो फिर ये टैक्स कबूल है? अरे टैक्स और बिजली का तो जगह का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। अभी हम ये बिजली के बिल के लिए तो ये भाड़े का रिक्शा चला रहे हैं, यकीन करो 3-3.5 लाख रुपए का मैं हम रिक्शा ड्राइवर है, हमारे ऊपर बिजली का बिल आया हुआ है। तो कैसे आ गया इतना बिल? अभी वो बोल रहा है कि आपका कुंडा है। अभी अल्लाह के बंदे आप लोग आओ, इंक्वायरी करो, देखो हाँ। कि किस जगह मेरा कुंडा है, क्या है। एक बैग एक मियां एक दफ़ा बीवी- लगाया होगा ना पहले? नहीं, वो लगाया, अब उसी को जो है ना दोबारा ये लोग वो बस कर रहे हैं यही कि होता है ना, लगाया तो अब था बस ना। यही हाँ। है। अल्लाह पाक इस मुल्क के गवर्नमेंट को हिदायत दे, और क्या कर सकते हैं। बस हमारा वही बजट का रोना है, बजट में भी गाड़ी चलाना है, बगैर बजट में भी गाड़ी चलाना है।
इससे अच्छा है ये गाड़ी चलती रहे बस, ये अल्लाह का बस, अल्लाह पाक हाथ पैर सलामत रखे जिंदा। ठीक है जनाब। अच्छा, आम आदमी से जब भी बजट की बात करो ना, तो वो बजट को सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके से देखता है कि जनाब अली अगर ये बजट नाम की कोई चीज़ है तो इसके आने से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आए, यानी कि जो घर का राशन सामान वो ख़रीद रहा है उसकी कीमत कम हो, जो बिजली का गैस का बिल वो भर रहा है उसकी कीमतों में कमी हो। तो इट्स ऑल अबाउट द डिक्रीज़ इन द इन्फ्लेशन। जो महंगाई है उसकी शरह में कमी होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इस मामले में बात करना चाह रहे हैं, हम सबसे बात करते हैं। वफाकी बजट जो आया उसके बाद आज सिंध का बजट आ गया है। हम बतौर कराची के शहरी होने के नाते हमारे लिए सिंध का बजट बड़ी अहमियत रखता है। 3000 अरब रुपए से ज़्यादा सिंध का बजट जो है वो बनाया गया है। आप क्या समझते हैं इस बजट में आपके, मेरे लिए, एक आम शख्स के लिए, रिक्शा वाले के लिए, ठेले वाले के लिए कौन से ऐसे काम करने चाहिए थे जिससे लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके? गरीब आदमी को रिलीफ मिले। क्या रिलीफ? रिलीफ मतलब ये कि महंगाई कम हो, और जैसे कि पेट्रोल के पैसे आए दिन बढ़ते रहते हैं, हम जैसे बाइक वालों के लिए बड़ी परेशानी आती है। पेट्रोल की कीमत बड़ा तंग करती है। जी, बहुत तंग करती है। तो हम तो ये कहेंगे कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। हर बार जो ना गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। बजट से उम्मीद क्या होती है? उम्मीद यही होती है कि बस कि आम आदमी को वो हो। तो रिलीफ में अगर सबसे पहली चीज़, आपने महंगाई की बात की, महंगाई को अगर ख़त्म करने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले किस चीज़ के अंदर कमी की जाएगी तो जाकर रिलीफ मिलेगा? पेट्रोल में। और जो रोज़मर्रा का सामान है, आटा, दाल, चीनी, इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या फ़र्क मामूली है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाँ आटा, दाल, चीनी। भाई आटा सस्ता तो किया है? नहीं ना, आटे सस्ता होने के बाद उसके अलावा ये कि जैसे चिकन है, गोश्त है, बीफ, और उसके अलावा बकरे का गोश्त है। चीनी बड़ी महंगी है, 200 रुपये मिल रही है। हाँ, चीनी बहुत महंगी है। घी, तेल हो गया। आम आदमी को तो यही चीज़ चाहिए होती है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि आम आदमी को रिलीफ मिले। भाई एजुकेशन के लिए पैसे रखे हैं, हेल्थ के लिए पैसे रखे हैं, ये भी तो आम आदमी के लिए हैं। नहीं सर, इससे आम आदमी को कोई वो नहीं होता। अच्छा, ये ज़्यादातर पहले पेट भरे उसके बाद बाकी बात है। जी बिल्कुल। ठीक है जनाब अली। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा का जो बजट रखा गया है उसमें जो मुख्तलिफ पोर्शंस बनाए गए उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। भाई सबसे पहले तो ये है कि देखें जो गरीब आदमी है ना मज़ीद गरीब हो रहा है, मज़ीद वो सस्ता चला जा रहा है। वही तो पूछ रहा हूँ कि उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जाए? यही है ना कि महंगाई कम करें यार अब। अच्छा, ये जो महंगाई इतना सर तोड़ के जो हमारे सर पे एक अच्छा, जिन महंगाई बम फट रहा है। मुख्तलिफ कैटेगरीज में होती है। खाने पीने की महंगाई, चीज़ों की महंगाई, फ्यूल की महंगाई, यूटिलिटीज़ की महंगाई, कौन सी महंगाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है? भाई सबसे ज़्यादा जो है ना ये खाने पीने जो रोज़मर्रा की डेली की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, देखिए एक आम आदमी के लिए जो है ना महीने का राशन चलाना उसके लिए सबसे बड़ा काम है। ठीक है, ये लोग कम करते हैं किसमें? गाड़ियों में। यार गरीब लोग गाड़ी थोड़ी खरीद रहे हैं। क्या बात है, तो ज़बरदस्त। गाड़ी तो अमीर खरीदते हैं ना यार, उन पे आप यहाँ पे जो गाड़ी की कीमत है मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी में एक गाड़ी नहीं आदमी खरीद सकता है। यार एक आम आदमी जो 40-50 हज़ार रुपए कमाने वाला मंथली वो सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। वो बाइक के लिए बड़ी मुश्किल से सोचता भाई। तो ये उसी खाने पीने की चीज़ों में कमी करवा दी। खाने पीने में कमी कराते हैं, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, प्रॉपर हमें लाइट मिले। बराह रास्त आवाम से ताल्लुक है पेट्रोल का। रोज़ाना लाखों आदमी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है। बिल्कुल। हाँ, भाई पेट्रोल पंप पे आप देखें गाड़ियों से ज़्यादा जो है ना, क्योंकि गाड़ी 4 गुना ज़्यादा रश होता है भाई मोटर बाइक वालों का। सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो बाइक वाले डलवा रहे हैं। ये राइडर हजरात, जैसे हम राइड का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा क्या है डेली का हमारा 2-3-4 लीटर है, ठीक है, मगर गाड़ी वाले हो क्या, वो तो आते जेब से यूँ कार्ड निकालो, लो भाई गवर्नमेंट के खाते में डाल दो, टंकी फुल कर दो, ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो भाई असल ये है कि आप गरीब के लिए सोचो ना यार। अच्छा आवाम बात के लिए सुनो, सोचो। अच्छा बात सुनो, आपकी बात मैंने मान ली कि ठीक है कि पहले जो अशिया खुरोनोश हैं उसकी कीमतों में कमी की जाए, फ्यूल के अंदर कमी की जाए, पर जब गवर्नमेंट कोई बजट बनाती है वो ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए बनाती है। अब इन्होंने रखे हैं ये 31 अरब रुपए सेहत के लिए, और जनाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 26 अरब रखे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए 14 अरब रखे हैं। इनमें भी तो गरीब आदमी जाता है। भाई इनमें गरीब जो है ना, समझ ले कोई
10% होंगे, बाकी तो सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं, जिनको आप देख ले गाड़ियों से उतरते हैं वो, ठीक हाँ। है। गरीब वाले जो है वो हम जैसे राइडर को बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, हमें घर तक छोड़ दो। तो भाई इनको बजट ऐसा बनाना चाहिए कि यार जिससे आवाम को रिलीफ मिले। हम ये नहीं कहते कि यार बिल्कुल ज़मीन पे ले आओ रेट, मगर कम से कम इतना तो होना यार कि एक आम आदमी उसको बर्दाश्त कर सके। चलें जी, आम आदमी बर्दाश्त कर सके उस बजट को। बस इतना सा ही मुतालबा होता है आवाम का, मगर इस मुतालबे के पीछे बहुत सारे महर्रिकात होते हैं, बहुत सारे अवामिल होते हैं। असल बात यह है कि जब आप बजट की बात करते हैं तो लोगों के जहन में दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1, आम आदमी के जहन में ये आता है, जैसे कि भाई ने बताया कि लो भाई अब तो जो चीज़ शायद पहले 10 रुपए की मिल रही थी अब शायद 12 की ना हो जाए। हालांकि आवाम दोस्त बजट बनाने की कोशिश की जाती है, मगर उसके साथ साथ एक थॉट ये भी आती है कि मे बी पॉसिबल कि फ्यूल की कीमत कम हो जाए, जो बिजली के बिल तंग कर रहे हैं वो कम हो जाएं, दीगर चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाए। तो ये दोनों पॉइंट्स एक आम आदमी के जहन में आते ज़रूर हैं। होता क्या है वो आपको बता रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैंने अपनी 60 साल ज़िंदगी में भाई कोई ऐसा बजट नहीं देखा जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो। 60 साल ज़िंदगी में कोई ऐसा बजट ऐसा नहीं है। बजट नहीं देखा जिससे गरीब आवाम को या नौकरी पेशा अफराद प्राइवेट लोगों को कहते 37,000 रुपये सैलरी हो गई है, कौन देता है 37,000? अब तो 5,000 और बढ़ा दिए। तो 37,000 तो पहले कराओ, बाद में 5,000 और बढ़ाओ भाई। अच्छा, ये 35,000 भी नहीं मिल रही है। 37,000 में प्राइवेट लोगों को नहीं मिलती। आप किसी भी फैक्ट्री का विजिट कर लें, किसी भी लेबर से पूछें हाँ। क्या है भाई, 25,000, 22,000, 30,000, इससे अबव नहीं है। एंड है बस। वो ओवर टाइम करे बेचारा 4 घंटे कर लगाने के बाद उसके अगर 40,000 बन जाते तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता है। ओवर टाइम करने के बाद, अपनी जान जलाने के बाद, घर वालों से दूर रहने के बाद फिर वो पूरा कर ले अपने घर वालों का, ये भी बड़ी बात है। हाँ। अब ये गरीब बाइकिया वाले मिसाल के तौर पर हाँ। दिन भर सकी इस वक्त कितनी तब्दीली धूप है, हाँ। गर्मी की शिद्दत क्या है। मेरा ख्याल है 40 सेंटीग्रेड तो होगा या कम होगा तो 38 होगा, लेकिन हाँ। उसके बावजूद आप देख लो कि खड़े हुए सारे। खड़े में कोई राइड आ जाती है तो बेचारे धूप में लेके घूम रहे होते हैं। अभी यहाँ मलेर से लियारी भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जाते हैं लियारी हाँ। क्या कैमाड़ी जाते हैं, जैक्सन जाते हैं, दूर दूर जाते हैं भाई। हाँ। और जो इनका हक होता है, मेरे जैसे लोग यार 400 ले लेना यार 300 ले लेना, हमें पेट्रोल ही जल जाएगा मेरे भाई 400 का दो, हाँ। ये ख्याल करें। लेकिन बजट की बात, बजट अमीरों के लिए होता है। अमीरों के लिए होता है, सिर्फ वो अमीरों कैसे? के लिए। आपको नहीं पता, मोटरसाइकिल वाला है हाँ, अभी इस बजट में आप शायद देखिएगा पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ चली जाए। हाँ, सिगरेट के दाम पहले कैप्सन का पाकिट था 230 का, हाँ। अभी बजट आया भी नहीं है तो 260 का मिल रहा है। हाँ, चीज़ें बजट से पहले ही महंगी होना शुरू हो बजट से जाती है। पहले आप ये फ्रूट वालों से पूछ लो ये क्यों महंगा करते हैं भाई, इनकी भी मजबूरी है गरीबों की। इनके पहले ये अच्छा जो देखें 3,451 अरब 87 करोड़ रुपए का बजट है सिंध का। अब इस बजट के अंदर उन्होंने सेहत के शोबे के लिए कई अरब रखे हैं, तालीम के शोबे के लिए कई अरब रखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के लिए कई अरब रखे हैं, गुर्बत को ख़त्म करने के लिए कई अरब रखे हैं। तो वो भी तो आम आदमी के लिए है या नहीं है? यार आम आदमी की आप डिफेंस में हाँ। अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप किसी अपर क्लास सोसाइटी में चले जाएं, हाँ, वहाँ के रोड देख लें, हाँ, वरना आप मेरे साथ विजिट करें, मैं गलियाँ दिखाता हूँ, कच्ची गलियाँ, इनके हालत देख लें तो क्या बजट रहेगा, क्या रोड बना रहे। यही मेन रोड ले लें, ये मेन रोड जो अंदर जाता है मेन रोड है, हाँ। इसमें आपको 780 गड्ढे मिलेंगे। 780। आप यस। जाए ना, आप विजिट करें, पता हाँ। लग जाएगा आपको कि यार हाँ। कितने मुखलिस है गवर्नमेंट हमसे। हाँ। कोई मुखलिस अच्छा, हमसे नहीं है, गरीबों से नहीं है। अच्छा, एक तो हो गई, देखें सड़क हो गई, एक तालीम हो गई, एक सेहत हो गई। सुनिएगा मेरी बात, एक हो गया खाने पीने का सामान जिसे हम अशिया खुर्दनोश कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। एक हो गया पेट्रोल जिससे हर मोटरसाइकिल वाले का, छोटी गाड़ी वाले का वास्ता पड़ता है, एक हो गए बिल्स, गैस, बिजली, पानी के। बराह रास्त इन तमाम चीज़ों से आम आदमी का फ़र्क पड़ता है। अगर बजट में कमी की जाती तो इनमें से किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता? मैं 3 चीज़ें बोलूँगा भाई। हाँ। पानी मुयसर करते हैं, नंबर 1, पानी। ठीक है। लोग इस गलियों में 50 रुपए का गैलन खरीदते हैं। हाँ, शायद पहली बजट बात। वहीं से आम आदमी का सही हो जाएगा। बजट हाँ। पानी कर दें आप। बिजली 24 घंटे में से 11 घंटे आती है, बाकी नहीं होती। सही है। और बिल माशाल्लाह 22,000, 24,000, मैं खुद बिल पे करता हूँ तो मुझे पता है। हाँ। अब मैं आधी तनख्वाह अगर बिल में दे दूंगा तो बच्चों की तालीम और तरबियत में क्या करूँगा।
तो मेरे बच्चे तालीम तो नहीं हासिल कर सकेंगे। फिर मैं बोलूँगा जा भाई मैकेनिक का काम सीखो, जा भाई बनाने का काम सीखो। गरीब पानी हो गया, बिजली की कीमत में कमी हो मैं गई। तो फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं मतवसत तबके से हूँ भाई, मेरी सैलरी हैंडसम है। लेकिन उसके बावजूद महीने के जब आखिर के 10 दिन रह जाते फंस हैं जाते हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ तो अपने कुलीग से, स्टाफ से, यार 2000 दे, 5000 दे, 10,000, हाँ ये हालत होती है आखिर में। हाँ, चले पानी हो गया, बिजली की कीमत में कमी हो गई, बिजली की और कीमत तीसरी कमी- क्या चीज़ बता रहे हैं? आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम कर दें, ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा बजट में फिर टेक्निकल चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं जरूरत पड़ेगी ही नहीं शायद। है। और आप सिंध गवर्नमेंट और सेहत की बात कर रहे हैं, चले मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल सौदाबाद। हाँ आप सिर्फ पर्ची लिख के देंगे आपको, हाँ। दवाइयाँ आप बाहर से ले लो भाई। हाँ, एक्सरे अगर वही कराना- दवाएं वहाँ दे दी जाए तो भी बजट सही हो जाएगा। फिर तो अवाम को और क्या चाहिए? ऐसा ही है ना? अवाम तो ये मानते हैं, गरीब अवाम। हाँ, अमीर आदमी तो जाता है आगा खान में चला जाएगा, लियाकत नेशनल में चला जाएगा, वो दो ले की चीज़ जाएगा। 5 में भी खरीदेगा ना? हाँ, वो खरीद लेता है भाई, गरीब चलें अवाम ठीक तो है। मर जाती है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक तरफ तो हमारे सारे मुआशी माहिरीन, हमारी सारी हुकूमत सर जोड़ के बैठी हुई है कि किसी तरीके से ऐसा बजट बनाया जाए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। और यहाँ एक आम आदमी है जो कि बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा आला तालीम के, बग़ैर किसी हुकूमती ओहदे के, बड़ा सिंपल सा फार्मूला बता रहा है। और वो फार्मूला ये है कि नई चीज़ें ढूंढने से बेहतर ये है कि जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं उनमें कुछ कमी कर दी जाए, और जिन चीज़ों पे पैसे लगाए गए हैं वो सहूलियात आवाम को मिल जाए, ना कि सिर्फ कागज़ तक महदूद रहें। तो एक आम आदमी का बजट भी बन जाएगा बड़े आराम से। मजदूर की तनख्वाह में भी 5,000 का इजाफा किया है, कौन सी मजदूर की तनख्वाह? तो 37,000। आपको पता है इस वक्त मैं सेल लाइन में काम करता हूँ। कहाँ करते हैं? सेल लाइन किसी? में। अच्छा अच्छा, सेल लाइन में काम करता हूँ। गवर्नमेंट ने ऐलान किए 37,000 रुपये आम वर्कर। हाँ ठीक है। सही है, हमें हाँ। 25,000 से भी कम मिलते हैं, 25,000 28,000 मिलते हैं। फ्यूल मिला के 25-35 बनते हैं। तो आप मुझे बताओ, फ्यूल तो खर्च हो रहे हैं, हमें मिल जा रहे हैं, कौन एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं ले सकते इस मुल्क में, कानून ही नहीं है, एक्शन कौन लेगा? और होना तो ये चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ अगर हम जाके कंप्लेन करें, उनको सील कर दें। होता उसके अगेंस्ट है, वो हमें निकाल दीजिए। आप ही को फायर कर देते कर हैं। देंगे। हाँ। कंप्लेन की है। कौन सी कंपनी में आप हमसे सर्वे करो, किस कंपनी में आपने जाके सर्वे किए कि कितनी सैलरी दे रहे हैं? मैं 28,000 रुपये सैलरी है, जबकि कम से कम तनख्वाह 37.5 है। 37,500 हाँ। है। एक हेल्पर की भी 37,500 है। सेल लाइन वाले सारा दिन धूप में घूमते रहते हैं, सारा दिन धूप में तो चलते फिर रहते हैं, बाइक पे चलते अपना रहते हैं। बजट पूरा करने के लिए फिर आप ये सेकंड काम करते हैं। मजबूरी है, क्या करें? हाँ। उनको तुम नहीं रह सकता ना। अब उनसे कोई पूछने वाला है कि भाई जब गवर्नमेंट ने 37,500 रुपये ऐलान किया है, सेल लाइन को तो ये चाहिए कि 37,500 प्लस ओवर पेट्रोल, क्योंकि हम सेल लाइन सारा दिन पेट्रोल पे तो पेट्रोल तो उनके काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 37,500 होनी चाहिए। 28,000 25,000 से सेल लाइन की ज़्यादा सैलरी किसी की है ही नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं। तो बजट तो जो इस दफ़ा 5,000 बढ़ा है शायद वो भी हवा की नज़र हो जाएंगे। सर आप रियलिटी देखो, बोलने हाँ। में कुछ होता है और करने में कुछ होता है। हाँ। पेपर वर्क अलग चीज़ है हाँ। और फिजिकल वर्क अलग चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं, एक तो हुकूमत बनाती है सूबे का बजट, जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं तो जो भी आपकी आमदनी है दोनों काम से मिलाकर वो उस बजट के अंदर आ जाती है। नहीं आती है भाई, हर महीने 10,000 15,000 ऊपर जाते हैं। दोस्त में जा रहे हैं, हाँ। कर्जे में जा रहे हैं, एक से ले लिए दूसरे से दोस्त यार से ले लिए। कमाना पड़ता है। हाँ। कहाँ बचत पूरा हो रहा है? आप मुझे अच्छा, ये बताओ। आखिरी सवाल है, अगर इन तमाम चीज़ों को बजट के अंदर लाना हो और जिन चीज़ों पे पैसे खर्च होते हैं जैसे खाने पीने की चीज़ों पर, बिल पर और सेहत पर, फ्यूल पर, इन चीज़ों में किन चीज़ों पर सबसे पहले कमी की जाए तो आपका बजट आपकी आमदनी के अंदर आ जाएगा? सेहत पर, मेडिकल पर। मेडिकल पे आप आम सबसे से- ज़्यादा खर्चा वहाँ हो रहा है। आप आम से डॉक्टर को बच्चे लेके जाओ 1500 2000 के। हाँ, 2,000 एक दफ़ा में चले जाते ये हैं। आप सरकारी अस्पताल जाने का फायदा नहीं है। आप यहाँ से जिला हॉस्पिटल है, वहाँ जाने के लिए आपको जो है ना 300 का पेट्रोल लगेगा, फिर वो लाइनों में लगो। भाई तो वो इलाकों में सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं ना, भाईजान मेडिसिन कौन ले रहे? मेडिसिन नहीं मिलती वहाँ कौन पर। दे रहे? सिर्फ डॉक्टर की चेकअप के बस, बाकी बस। मेडिसिन आपका अपना। एक तो नंबर 1 आप कह रहे हैं कि सेहत में जो है वो मस्त है। रेड मार्क्स है और सैलरी जो गवर्नमेंट दे रही है उस हिसाब से सारी कंपनियों पे गवर्नमेंट लागू करे। अच्छा, जो इससे कम देती है उन कंपनियों को बैन करे। अगर 42,000 अगले महीने से आपको मिलना शुरू हो जाए तो मामला बेहतर हो जाएंगे या अभी भी महंगाई कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ? मतलब हल नहीं हो जाएंगे, हाँ। कुछ बेहतर हो जाएंगे। इस टाइम में तो एक आम मजदूर, आम वर्कर की कम से कम 60,000 सैलरी बेसिक हो ना, बेसिक की बात करूँ, तब उसका पहिए चलेगा।
क्योंकि 60,000। सर ओके। जी, आप ये देखिए, आप 1000 रुपये भी खुला करें, घंटे बाद आप मुझे बता देना 1000 रुपये में आपकी जेब में कितने बचे। ठीक है, 1,000 रुपए का नोट अब पता नहीं कितने चलता बचे? है। आप 250 रुपये का दूध आ रहे हैं, आप घर की 1 टन की सब्जी पकाने जाओ, 400 रुपये की सब्जी आती है। आप हिसाब तो लगाए ना, जिनका आपका 1000 रुपये ऐसी खर्चा हो रहा है, 200-400 का पेट्रोल डलवाना फिर है। 1000 रुपये गए, 30,000 तो ये हो गए, फिर बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का रेंट। ओह माय गॉड। अब ये सारी चीज़ें ऐड करो तो 60,000 जो है ना, 60,000 पे ये समझो कि सिस्टम चलेगा। तल्ख हकाइक है, तल्ख हकाइक। बात सच है, बिल्कुल सच है। और मैंने पहले भी कहा है अपने कुछ शोज़ में कि जब इन मौज़ूआत पर मैं बात करने के लिए आता हूँ तो आप यकीन माने आवाम के सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। इतनी ही बुरी होती है हुकूमत? क्या हुकूमत आवाम को तकलीफ देने के लिए होती है? भाई वो तो कहीं ना कहीं से कोशिश तो कर रहे होते हैं ना। देखो कोशिश नज़र आती है, ओह ज़बरदस्त। इधर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। जो इस टाइम पे इन्होंने तनख्वाह मुकर्रर कर रखी है, इस तनख्वाह के अंदर कोई भी अपना किचन नहीं चला सकता, बाकी तो ज़रूरियात ज़िंदगी बाहर की। कौन सी तनख्वाह? 37.5 या 42? 37,500 मुकर्रर कर रखी है। अब हाँ। बढ़ाई हो तो कुछ पता नहीं है। टीवी देखना बंद कर दिया भाई। अच्छा अच्छा, तालीम के शोबे के लिए कई अरब रुपए रखे हैं सिंध हुकूमत ने, सेहत के शोबे के लिए कई अरब रुपए रखे हैं, तो ये भी तो आम आदमी के लिए है। भाईजान मेरा इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ है। मैं ठीक है। इधर रोज़गार के चक्कर में कराची में हूँ। आप चलते मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। गधे घोड़े बंधे हुए होंगे, ज़मींदारों ने अपने काम में लिए हुए होंगे, स्कूल तनख्वाहें चल रही होंगी, टीचर सरकारी होंगे वहाँ पे। स्कूल में ये गधे घोड़े सरकारी- बंधे होंगे? हाँ, ये सरकारी स्कूलों में, ये हमने अपनी आंखों से देखा। हाँ। इनकी तो बात ही छोड़ दो। कौन सा शहर है आपका? जनसाबाद कोट गुलाम मोहम्मद। सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल है, लेकिन आप जाओगे तो ख्वार हो जाओगे। भाई कुछ तो होता होगा। बस ये- ECG होती है दिल की? बस ऐसे ही है, बस गुजारा है, समझ हाँ, लो। दवा मिल जाती है? दवा मिल जाएगी, कोई ऐसा नहीं है कि चलो हाँ आदमी जिस तरीके हाँ। बाहर जब दूसरे शहर में इलाज के लिए जा रहा है तो वो उधर का अस्पताल नागारा है मेरी नज़र में। जो खाने पीने का सामान होता है, सब्ज़ी, गोश्त, दालें, इनकी कीमतों में कमी से क्या बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है एक आम आदमी को, या सेहत, तालीम और यूटिलिटीज़ के बिल में अगर कमी की जाए तो वहाँ से ही कुछ सहूलत मिलेगी? देखो ये बुनियादी सहूलियात में, हाँ। अगर ये गवर्नमेंट पूरे नहीं करती है तो फिर तो वो कुछ भी नहीं कर रही हमारी नज़र के अंदर। भाई ये 4-5 भाई आटा सस्ता किया ना, इतना शोर मचाया हुकूमत ने, हमने आटा सस्ता करा दिया। कुछ क्या सस्ता है, चल हाँ। के पूछो, नहीं होता है गुजारा भाई। हाँ मेरा कारपेंटर का काम है, मैं इधर अच्छा खासा कारपेंटर का काम करता था 3 साल पहले। हाँ। मेरे बंगलों के काम भी चलते थे, अपने भाई के चला रहा हूँ, काम नहीं है मेरे पास। अगर सिंध हुकूमत बिजली के बिलों की कीमत में कमी करवाए, खाने पीने की चीज़ों में कमी करवाए, सवाल सुनिएगा, बिल्कुल गैस की कीमत में कमी करवाए, सरकारी अस्पताल में दवा मिलने लगे, सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल जैसी तालीम हो जाए, तो फिर 40,000 के अंदर गुजारा हो जाएगा? बिल्कुल होगा। हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ऐड करें, हाँ वो पेट्रोल, हाँ जो आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात में आता है पेट्रोल। हाँ। पेट्रोल तो सस्ता नहीं होता, बाकी सब चीज़ें कोई भी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उनसे हालांकि तो इन सब चीज़ों के साथ पेट्रोल भी सस्ता करना पड़ेगा? पेट्रोल तो हमारे साथ ये हालत होती है भाई, अगर 5 रुपये महंगा हो जाता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। लेकिन वही अगर पेट्रोल 5 रुपये सस्ता होता है तो चीज़ें तो सस्ती नहीं मिलती हमें। ये अच्छा, एक मसला ये भी है कि हमने पहले भी इस पर बात की थी कि आटा सस्ता हुआ, हमने बताया जी, अच्छी खबर है, हमने बता दी। रोटी सस्ती क्यों नहीं हुई तंदूर की? जब इस पर बात करने जाते हैं तो वो नान भाई ये कहता है कि भाई सिर्फ आटे से रोटी थोड़ी पकती है, गैस भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, लेबर भी चाहिए। फिर आप लाजवाब हो जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि जब वो इतने सारे एफर्ट्स करके किसी चीज़ की कीमत में कमी करवा रही है, तो फिर जो उसकी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतों में कमी को भी यकीनी बनाए। उसके लिए फिर जो एफर्ट्स करना पड़े या जो एक्शन लेना पड़े वो गवर्नमेंट को लेना होता है। टीवी पे क्या देखा? आप अगर सच पूछना चाह रहे हैं तो मैंने बजट देखी नहीं है, अच्छा, जबकि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। ओए ओए ओए, गवर्नमेंट मुलाजिम की तो बड़ा दिलचस्पी होती है बजट के अंदर। हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन हाँ। कोई उम्मीद आसरा नहीं था।
और आज पता चला कि 10% जो है ना बजट बढ़ा रहे हैं सरकारी मुलाजिम की और 7% जो पेंशन वालों की है। महंगाई का जो जोर है इसी के लिए कुछ भी नहीं है। ये 10 और 7% से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता भाई। ये जो आम आदमी खड़ा है, जो ठेला लगा के खड़ा है, ये तो आपकी तरफ इशारा कर रहा है। ये कह रहा है भाई गवर्नमेंट मराहत सिर्फ अपने बंदों को देती है, आपको मिल रही है मराहतें? बात यह है कि इतना टैक्स काट लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन करी है कि हमारी जो है कम से कम 10,000 जो है इनकम पर मंथ जो कट रहा है। 10,000 रुपये? क्योंकि मैं खुद 17 ग्रेड में हूँ। हाँ। ठीक है, 17 में हूँ, 17 में हूँ, लेकिन 10,000 जो मेरे है उसमें जो है टैक्स कट रहा है। पर मंथ की बात हो रही है, सिर्फ पर मंथ। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि भाई ठीक है, अच्छा इससे ज़्यादा टैक्स लगा दिया इन्होंने। भाई आप जो है टैक्स चलो 10% चलो बढ़ा, ये हमारे सही है, लेकिन मजीद टैक्स तो नहीं लगाए। किस चीज़ पे टैक्स लगाया है? भाई हर चीज़ पे आप कोई बात आ रही है। ठेले वाला बेचारा क्या, चलो हमारी सैलरी है फिर भी गुजारा कर रहे हैं ना। अब ठेले वाला बेचारा कहाँ जाए? जो मजदूर करके सारा बेचारा 500 रुपये झाड़ी मिलती है। अब वो बच्चों के लिए दूध लेके आ रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स, वो बेचारा कहाँ से भरे? वो तो बेचारा बहुत परेशान है। 10% की जगह कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था इस महंगाई को देखते हुए? भाई पहले तो उन्होंने आसरा दिया था कि चले 30% बढ़ा रहे हैं, ये आसरा था, चलो ये कम से कम। अच्छा दूसरों को बढ़ाइए, बढ़ो कि 600% बढ़ाइए, 600%, वो उनको नजर नहीं आ रहा। चले ठीक है, उनको बढ़ा दो। हमें 100% बढ़ाओ, 100% नहीं बढ़े, कम से कम 50% बढ़ा। चलो ये 30 का जो आसरा 30% बढ़ा देते, कम आए 10 पर। अब 10 पे क्या गुजारा करेगा? अच्छा एक बात बता, जो तनख्वाह इस वक्त आपकी है और उसमें जो 10% का इजाफा होगा, उसके बाद किन चीज़ों की कीमत में, आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना, किन चीज़ों की कीमत में कमी कर दें तो फिर यही तनख्वाह और यही इंक्रीमेंट काफ़ी हो जाएगा आपको? भाई ज़्यादातर जो है तेल हो गया, घी हो गया, आटा हो गया, आटे की बोरियां बहुत ख़राब हो रही है। आटा तो सस्ता करवाया ना? क्या सस्ता कराया है? आप देखें किसानों से किस तरीके से उठा रहे हैं वहाँ पे, वो तो बेचारे मर गए किसान तो। खाद के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, 10,000 की एक 75 अरब रुपए रखे हैं किसानों के लिए इस बजट में। मिले तो बात है, हाँ मिले तो। तालीम से, सेहत से, पता नहीं किन किन चीज़ों से ज़्यादा बजट रखा है। मिलनी चाहिए। सिंध के स्कूल जितने में, सिंध के गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। टीचरों की हमारे वजीर तालीम तो दावा करते हैं कि सिंध के सरकारी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो रहे हैं। सबकी सैलरी जा रही है, स्कूल बंद पड़े, सैलरी सबकी जा रही है। हर घर में एक गवर्नमेंट टीचर बैठा हुआ है, सारे बैठे हुए हैं। वहाँ पे मंथली चल रही है, वहाँ पे टीचर को नहीं जा रहा। और अस्पतालों का क्या हाल है? हम लोग खुद स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल जो गवर्नमेंट के उस गाँव से बढ़ के, हम लोग गाँव से बढ़ के आए, आज वो स्कूल बंद पड़े, हमें रोना आ रहा है। आज हमें रोना आ रहा है। जिस स्कूल ने आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे अगर अभी वहाँ पे टीचर जाए, हमारे बच्चे अभी पढ़ने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं रहे। क्या करें, मजबूरी है। तल्ख हकीकत है, तल्ख हकीकत है। आप देखेंगे लोगों के ना जज्बात वाबस्ता होते हैं। जिस शहर में हम रहते हैं या जिस सूबे में हम रहते हैं, ये हमारा घर है, और जब यहाँ पर बिगाड़ पैदा होता है तो फिर दर्द दिल रखने वाले शख्स को तकलीफ़ होती है। अब जिन शहरी से मेरी बात हो रही थी, वो शख्स जो इस वक्त खुद सरकारी मुलाजिम हो, एक अच्छी पोजीशन पर हो, और जिस स्कूल से पढ़ के वो इस मुकाम पे पहुंचा है, उस स्कूल में आज ताले पड़ गए हों, तो वो क्या बजट को मानेगा और क्या गवर्नमेंट के दावों पर यकीन करेगा? गवर्नमेंट जहां बजट बनाने की बातें करती है और बजट में रिलीफ देने की बातें करती है, वहीं जो मौजूदा चीज़ें हैं अगर उनको बेहतरी की तरफ ले जाएँ तो शायद ये बजट वाकई आवाम दोस्त हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होता है। हम शो के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। आखिरी पार्ट में लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटा या बड़ा कारोबार करता है उसको बजट से क्या उम्मीदें होती हैं। सर, कोई कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मैं जॉब करता था, बट यहाँ आ गया हूँ। हमारा बिजनेस है यूएई में। ओके। यहाँ मैं 2021 से आया हूँ। हाँ। मगर आप यहाँ आके देखें कि महंगाई कितनी है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ना लाइट है, ना गैस है। हाँ। ठीक है, ना पानी है। अभी आप ये देखो, मैं होटल पे, हाँ। गैस नहीं है घर में, ये पराठे लेने आया हूँ, ये शॉपर मेरे हाथ में है। एक शख्स जो दुबई के अंदर कारोबार कर रहा है, वो पराठे लेने के लिए पराठे लेने के लिए यहाँ आ रहा है। मैं अब किसी को क्या वीडियो कॉल पे दिखाऊं? लोग मुझे कहते हैं, मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि यार शो मी योर हाउस, योर सिटी, वेयर यू लिव। तो मैं उनको क्या दिखाऊं? सिंध के जितने वजीर हैं सबसे अपील करूंगा, भाई आप एक बार गाड़ी लेके, एक बार
आप गाड़ी लेकर आ जाओ हाँ। और सिर्फ ये मॉडल वाली रोड से और एक इस रोड से सिर्फ आप चक्कर लगा लो। कोई एक सड़क सही नहीं है। मेरी वालदा बीपी की पेशेंट है, मेरा भाई डायलिसिस पेशेंट है। हम रात को निकलते हैं तो हमें आधे घंटे पहले मलिर से निकलना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक और ये गाड़ी यूं जाती है ऐसे। वो छोटा गाड़ी है मेरे पास कल्टस, वो ऐसे जाता है, उसका सस्पेंशन गाड़ी का खर्चा वो किसके और मद में आ रहा है। ये फॉर्च्यूनर में V8 में घूम रहे हैं, ये सुकून से बैठते हैं। यार बजट बढ़ गया, इनका तो बढ़ गया, हम गरीबों का क्या हुआ? आप किसी 5,000 रुपए बढ़ाए एक मजदूर की तनख्वाह में। मजदूर की 5,000 बढ़ाई है, इनकी कितनी बढ़ी है? 600% गई है विभाग देखो, में। ये ब्रिज के नीचे जाओ। हाँ। आप ब्रिज के नीचे यहीं से आ रहा हूँ, अभी यहीं से आ रहा हूँ मैं। वहाँ मजदूरों से पूछो, बाइकिया वालों से पूछो, बोलो काम है यहाँ? हाँ। काम है इस मुल्क में? हाँ। आप ये बताओ ना, इस मुल्क में काम है? अच्छा। सबसे बड़ी बात, हाँ। वीजे पाकिस्तान के बंद करे, हाँ। ठीक है, हम दुबई नहीं जा पा रहे, क्यों भाई? वो वीजे बंद कर दिए, वहाँ पाकिस्तानी क्यों भाई, क्यों बंद कर दिए? वहाँ पाकिस्तानी वहाँ जाके भीख मांग रहे, तो यार आप इस पे काम करो ना। क्यों मांग रहे हैं? लोगों को सहूलियत दी जाए। यहाँ हाँ। से भीख मांगने जा रहा है पाकिस्तानी, वहाँ पे क्यों जा रहा है? 3-4 लाख रुपए खर्च करके। हम जो इकोनॉमी टिकट लेके जा रहे हैं, हाँ। तो हमारी पूछो ना आप कितनी रिस्पेक्ट है। वहाँ पे अरबी जिसको कोई जानता नहीं बोलते, इनके पाकिस्तानी बोला आना पाकिस्तानी। यार पाकिस्तानी मुश्किल ज्यादा, ले ज्यादा, हज़ा फकीर। वो पाकिस्तानी को फकीर बोल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, रोड नहीं बन रहे, कुछ नहीं बन रहे। DHA आप चले जाओ, हाँ। DHA कराची का हिस्सा नहीं है। DHA किसका है? हमारा ही DHA है। में आप बुखारी कमर्शियल चले जाओ, वहाँ रोडों पे कलर किए हुए हैं। आप ये रोड की हालत दिखाओ ना, यहाँ रोडों पे पैच नहीं किया हुआ। ये कौन कराएगा? हाँ। ये सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता, ये वफाक को नजर नहीं आ रहा। अच्छा बात सुने ना, अब तरक्याती कामों के लिए, तरक्की कभी सुने नहीं सुने होगी। तरक्याती कामों तरक्की के क्या होगी आप मुझे लिए बताओ ना। 3,500 अरब रुपए के बजट में हाँ। कई अरब रुपए के 3,000 का बजट है। हाँ। वो जाएगा कहाँ? ये तो देखो, वो तो पास हो गया सिंध का भाई, बजट। सेहत में जाएगा, तालीम में जाएगा, सड़कों पे जाएगा। अभी 1 मिनट सब्र करो, कल हम हाँ। बच्चे को लेके गए सेहत में। हाँ। मैं ये कैमरे के आगे, ये आपके चैनल का मेरे को नाम नहीं पता, आपने मेरे हाँ। को कोई पैसे नहीं दिए। हाँ। मैं जो वजीर सेहत है ना, हाँ। उसको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर उसके घर में कोई बीमार है ना, हाँ। वो उसको ले जाए एक बार, कहाँ पर? सिविल अस्पताल ले जाए, जो सबसे और बड़ा on air- अस्पताल कहलाता है कराची आप का। सिविल अस्पताल हाँ। ले जाओ उसको, हाँ। और ऑन एयर लेके जाना, कैमरा ऑन हाँ। करके, कि वो कैसे ख्वारी करवा रहे हैं, कैसे लोग उधर बैठे हुए हैं। ये सेहत की आप बात करो, वजीर सेहत को बोलो। मैंने वहाँ बोला, एक लेडीज बच्चे को लेकर रो रही है, बोलिए मेरा शौहर गया हुआ कमाने में, बच्चे को लेकर आई हूँ। यहाँ भाग जाओ, 18 नंबर जाओ, 19 जाओ, 23 जाओ। हम एक बच्चे को लेके 3 लोग जाते हैं। क्यों भाई? तू पर्ची के लिए खड़ा हो जा, मैं ब्लड के लिए भागूंगा, तू लाइन में वहाँ खड़ा हो जा। एक अगर आदमी कमाने जा तो रहा है, कहने का मकसद ये है कि जो कोई निज़ाम अच्छा नहीं अरबों रुपए सेहत के शोबे में लगाए गए, वो यहाँ लग नहीं रहे हैं। 1 रुपया नहीं लग रहा। हाँ। अरबों रुपए आप जरा सिविल अस्पताल जाके कवरेज तो कर लो अपनी। हाँ। आप एक बार जाके कवरेज कर लो, आपको पता हो जाएगा अरबों। अगर वहाँ 1 करोड़ अच्छा, लग एक जाए तो सवाल पता का चलेगा, जवाब पता दें, चला अगर जाएगा। इतना ही काम नहीं हो रहा तो रोजाना हजारों लोग आ क्यों रहे हैं वहाँ पर? कहाँ आ रहे हैं? सिविल में, जुना में। तो जो रोड पे पड़े हुए हैं उनको तो देखो, और कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हाँ। बीमार होगा तो कहाँ जाएगा? ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। इनकी फीस देखो कितनी है, 1500 रुपए डॉक्टर ले रहा है, 1500 प्राइवेट डॉक्टर। वो गरीब जाके क्या लोगों के करेगा? एक दिन की दिहाड़ी नहीं है मजदूर की 1500। गाड़ी नहीं है। हाँ। 1500, वो 1500 उसको दे देगा, बीवी को क्या जहर देगा? जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं खुदकुशी? कि इस गर्मी के अंदर खड़ा होकर अगर कोई चीख कर अपना दर्द बता रहा है तो यकीनी तौर पर उसको तकलीफ है तो बता रहा है, वरना किसी के पास इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि वो इतना वक्त जो है ज़ाया करे। ये लोग, ये आम आदमी है ना, जब वो इस अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर जाएगा इस घड़े के ऊपर से, और गाड़ी इस पे लगेगी, खुद भी डैमेज होगा, गाड़ी भी डैमेज होगी, वो रोएगा, वो चीखेगा। जब वो सरकारी अस्पताल में जाएगा अपने बच्चे को लेकर, और 3 घंटे सिर्फ उसे कमरों में घुमाता जाता रहेगा कि जनाब 20 नंबर में जाएं, 19 नंबर में जाएं, वो चीखेगा। जब वो 2 पंखे जलाकर 15,000 का बिजली का बिल भरेगा, वो चीखेगा बिना लाइट के। अच्छा, फिर उस पे अगर उसको हम ज़ख़म पे नमक, वो कहते हैं ना कि नमक छिड़कने के मुतरादिफ है, हम ये कहते हैं कि भाई कई हज़ार रुपए जो है ना वो सरकारी अस्पतालों के नज़र किए जा रहे हैं, तो फिर वो चीख उठता है। वो कहता है जनाब अगर ये पैसे लग ही रहे होते तो मैं और मेरा जो बच्चा है या जो मेरा अजीज़ है जो बीमार है, उन अस्पतालों में यूँ ख्वार ना हो रहा होता। अच्छा, सवाल ये कर रहा था कि कारोबारी छोटा हो या बड़ा हो, बजट से उसका कोई ताल्लुक बनता है, कोई उम्मीद होती है उसे इस बजट से? जैसे सुबह का बजट आया है आज। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। अपना कुआं खुद खोदना है, खुद पानी पीना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भाई सुबह आके 6 बजे खड़े होते हैं और तकरीबन रात को 4 बजे हम केबिन हाँ। बंद करते हैं। हमें 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है। हाँ। आप यकीन मानो भाई 1000 रुपये दिहाड़ी का मतलब ये है महीने के आखिर में आप हद मार के 40,000 कमा लेते होंगे। बस तकरीबन तो 42,000 तो सरकारी तनख्वाह हो गई है मजदूर की।
मिलती है वो? देखे ना कहाँ मिलती है। आपने काम किया प्राइवेट? नहीं, मैंने तो भाई कभी अपना ही है, शुरू से? अच्छा, अपना ही लिया। हाँ। अच्छा, बजट एक तो सूबे ने बनाया अपना, ठीक है। एक मैं और आप अपने घर का बनाते हैं, किराया, सेहत, तालीम, वो बजट बन जाता है आमदनी के अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं बनता भाई, बिल्कुल भी नहीं बनता। कितना फ़र्क आ जाता है हर महीने? तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपए का फ़र्क आता है। और ये फ़र्क आता किस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा? यकीन मानिए, मैंने 6 महीने से अपनी बच्ची की फीस नहीं भरी। या अल्लाह, 6 महीने से। और वो फीस के पैसे कहाँ लग कहाँ रहे हैं? खाने पे, बिल पर, भाई पानी पर, गैस पर? बिलों पे जा रहे हैं, गैस के बिलों पे जा रहे हैं, किराए के मकानों पे जा रहे हैं। हाँ। अब इनको तो चाहिए ना यार। अब देखें, लाइट होती नहीं है। हाँ। सुबह 8 बजे जाएगी तो दोपहर को 1 बजे आएगी और आधे घंटे के लिए लाइट आएगी। हाँ। फिर उसके बाद 1 बजे जाएगी तो 4:30 बजे आएगी। हाँ। 4:30 बजे आएगी, 5 बजे फिर जाएगी। हाँ। बड़े भाई रात को 9 बजे जाएगी, रात को 3 बजे लाइट आएगी। अगर बिजली फराहम कर दी जाए तो फिर तो 12,000 वाला बिल 24 पे नहीं पहुँच जाएगा? वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मकसद कुछ सुकून तो हो जाएगा। सुकून ना। तो इस गर्मी में तो आदमी नहीं बैठ सकता ना। बिल्कुल परेशान हुए। अगर इस बजट को आवाम दोस्त बनाना हो, किस चीज़ की कीमत में सबसे पहले कमी करनी चाहिए? भाई तकरीबन महंगाई को कम किया किस चीज़ की कीमत में? फ्यूल, खाने पीने का सामान, सेहत, तालीम, किस चीज़ की कीमत में? तकरीबन फ्यूल है। हाँ। लेकिन फ्यूल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी है। फ्यूल में ठीक है जनाब आली। और मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ तजावीज़ मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ भी देती हैं सिंध हुकूमत को, मुख्तलिफ लोग भी दे रहे हैं। और जो लोगों की तजावीज़ है असल तजावीज़ वही होती हैं। एक आम आदमी को जो कि एक केबिन चलाता है, एक रेड़ी लगाता है, एक रिक्शा चलाता है या नौकरी करता है, उसको इस बात से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि 1000 सीसी गाड़ी की कीमत में कितनी कमी आई है या कितना इजाफा हो गया है। 20 लाख रुपए के सोलर पैनल में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी आई है, ये सेकेंडरी चीज़ हैं। और जनाब आली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 75 अरब रुपए गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रखे गए, कि जिसमें दरख्त लगाना, पौधे लगाना, माहौल को बेहतर करना, इन सब की भी अहमियत अपनी जगह है। मगर एक आम आदमी का जो कि रोज़ाना अपनी भूख की जंग लड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, उसका ताल्लुक़ ये होता है, वो सवाल हमसे ये करता है, ये बताओ कि जो हर महीने मुझे अपनी आमदनी में से बिजली के बिल में ख़ती रकम देनी पड़ती है, उसकी कीमत में कमी हुई है बजट में? मेरे पास जवाब होता है नो। वो कहता है ये बताओ, जो मैं रोज़ाना 300 रुपए का सिलेंडर गैस का भरवा कर आ रहा हूँ, तो क्या आप गैस मिलेगी? मेरे 9,000 रुपये महीने के बचेंगे? जवाब नहीं होता है। फिर वो ये पूछता है, ये बताओ कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं रोज़ाना 800 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ और मेरी 1200-1500 की दिहाड़ी में से आधी जो है वो दिहाड़ी पेट्रोल में चली जाती है, क्या ये 800 वाला पेट्रोल अब 500 में मिलेगा? जवाब नहीं होता। मगर उसके साथ साथ जब हम उन्हें ये बताते हैं कि जनाब 3,500 अरब रुपए से ज़ायद का सूबे सिंध का बजट बना है, तो लोग एक बड़ा मासूमाना कहका लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये बजट बना ज़रूर है, मगर लगा कहाँ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि जो बजट बना है, जिन जिन चीज़ों के लिए जो जो पैसे मुख्तस किए गए, अगर वही पैसे सही तरीके से वहाँ लगा दिए जाएँ तो शायद एक आम आदमी को ये बजट भी आवाम दोस्त बजट लगेगा और उसकी ज़िंदगी में कुछ सुकून आ सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।